जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं CUET PG 2025 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। इस वीडियो के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप दी जाएगी, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। एंड अगर उसके बाद में आपके मन में कोई सवाल डाउट रह जाए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं। गाइज, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर न किया हो कर दीजिए, और अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद में जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप ओपन कीजिए। जिसको ओपन करने के बाद आपके सामने इस फॉर्म की जानकारी आएगी, जहां पर जानने को मिलेगा कि कौन सी कैटेगरी को क्या एप्लीकेशन फीस पे करनी है। इस बार इसमें फीस बढ़ा दी गई है। पिछले साल से अगर मैं कंपेयर करूँ तो उस वक्त जनरल से 1200 रुपये फीस ली जा रही थी। अभी इस बार यहाँ पर जनरल से 1400 रुपये फीस ली जा रही है, यानी कि फीस बढ़ा दी है। और अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए या फिर क्या क्वालिफिकेशन वाले अप्लाई कर पाएंगे वो आप देख सकते हैं। कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पर इसमें अवेलेबल रहेंगे वो आप चेक कर सकते हैं। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आने के बाद में आप इसमें आएंगे और न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आप यहाँ से इसका जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें कि आपको और भी डिटेल में जानकारी दी गई है। अगर आप इसको एक बार चेक करना चाहे, रीड करना चाहे तो आप यहाँ से कर लीजिएगा। इसके बाद गाइज आप नीचे की तरफ आइए, यहाँ पर टिक कीजिए और क्लिक या टू प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आपके सामने कुछ ऑप्शन आएंगे, ये ऑप्शन आपको पढ़ने हैं और इसके अकॉर्डिंग इसमें आपको लॉगिन होना है। जैसे कि पहला है कि मेरे पास आधार नंबर है और मैं अपना आधार नंबर का उपयोग करके लॉगिन बनाना चाहता हूं या फिर चाहती हूं। साथ ही मैं परीक्षा के विभिन्न चरणों में प्रमाणीकरण उद्देश्यों के लिए आधार डेटा का उपयोग करने के लिए अपनी सहमति प्रदान करता हूं या फिर करती हूं। तो अगर आपके पास ये है, आप इस माध्यम से लॉगिन होना चाहते तो आप पहले वाले के ऊपर टिक कर देंगे। सेकंड है कि मेरे पास डिजिलॉकर खाता है, मैं डिजिलॉकर के माध्यम से लॉगिन करके अपनी पहचान प्रमाणित करना चाहता हूं, तो आप सेकंड ऑप्शन टिक कर सकते हैं। तीसरा है कि मेरे पास डिजिलॉकर खाता नहीं है और मैं डिजिलॉकर खाता बनाना चाहता हूं और डिजिलॉकर के माध्यम से लॉगिन करके अपनी पहचान प्रमाणित करना चाहता हूं, यानी कि पहले आप बनाना चाहेंगे इस ऑप्शन में और फिर उसके माध्यम से अपनी पहचान प्रमाणित करेंगे। फिर फोर्थ है कि मेरे पास एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट यानी कि ABC ID है और मैं इसी के माध्यम से लॉगिन करके अपनी पहचान प्रमाणित करना चाहता हूं। इसके बाद है कि मेरे पास ABC ID नहीं है और मैं ABC ID बनाने के बाद यहीं पर इसी के माध्यम से अपनी जो पहचान प्रमाणित है वो करना चाहता हूं। इसके बाद है कि मेरे पास पासपोर्ट है, उसका डिटेल देकर के मैं यहाँ पर लॉगिन बनाना चाहता हूँ। और इसके बाद है कि मेरे पास पैन कार्ड है और मैं पैन कार्ड के माध्यम से लॉगिन होकर के अपनी पहचान प्रमाणित करना चाहता हूँ। तो जो भी आपके पास इनमें से चीज़ है, जो भी माध्यम आप सेलेक्ट करना चाहे आप कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। तो जो भी आप करना चाहे वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर पैन कार्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा आसान रहता है ये करने में। और इसमें आपको ये बोला है कि कृपया ध्यान दें कि अगले पृष्ठ पर गैर आधार विकल्प के माध्यम से प्रमाणीकरण के लिए परीक्षा केंद्र पर प्रमाणीकरण पूरा करने के लिए आपको परीक्षा केंद्र पहुंचने से 1 घंटा पहले पहुंचने की आवश्यकता होगी। बेसिकली ये कहा है कि अगर आप यहां पर जो एक आधार वाला ऑप्शन है, ये ऑप्शन का इस्तेमाल न करके बाकी किसी अन्य ऑप्शन के माध्यम से आप अगर लॉगिन हो रहे हैं और अपनी पहचान प्रमाणित कर रहे हैं, तो फिर गाइज आपको एग्जाम सेंटर पर जिस दिन आपका एग्जाम होगा नॉर्मल कैंडिडेट से 1 घंटा पहले पहुंचना होगा। और अगर आप यहां पर आधार कार्ड के माध्यम से लॉगिन करके इसमें अपनी पहचान प्रमाणित कर रहे हैं, तो फिर आप जो समय है उस समय पर पहुंच सकते हैं। अन्य किसी माध्यम का इस्तेमाल करके अपनी एग्जाम सेंटर पर 1 घंटा पहले पहुंच जाइएगा। तो दोनों में प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको 1 घंटा पहले जाना होगा अगर आप आधार कार्ड का इस्तेमाल ना करके किसी और माध्यम का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब गाइज यहाँ पर जैसे ही आप किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके लॉगिन हो जाएंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आप यहाँ पर आपका नाम डालेंगे, ये नाम आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरना है। फिर आप फादर नेम डालेंगे, ये भी 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरिएगा। उसके बाद में मदर नेम डालना है। एंड देन यहाँ पर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको सेलेक्ट करनी है, डे मंथ और जो भी आपका ईयर है वो भी आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल या थर्ड जेंडर। उसके बाद में नेशनलिटी बताना है, इंडियन हो, OCI हो, फॉरेन हो अदर देन OCI या फिर NRI, जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। आइडेंटिटी टाइप, इनमें यहाँ पर बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, क्लास 12 एडमिट कार्ड इश्यूड बाय द बोर्ड, इलेक्शन कार्ड जिसमें कि आप वोटर ID जिसको आप बोलते हैं, पासपोर्ट, राशन कार्ड विद फोटोग्राफ। तो ये ऑप्शन यहाँ पर दिए गए। अगर आपके पास पैन कार्ड है या फिर आप आधार कार्ड देना चाहते तो आप पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके
से अपने आधार कार्ड का नंबर या फिर पैन कार्ड का नंबर यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद है प्रेजेंट एड्रेस, तो जो आपका घर का नंबर है, नेम है, वो यहाँ पर डालेंगे, लोकेलिटी भर देंगे, सब लोकेलिटी भरेंगे। अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो आप इन 3 लाइन के अंदर अपना पूरा एड्रेस एडजस्ट कर दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा पार्ट डाल करके तीनों लाइन के अंदर। फिर कंट्री सेलेक्ट कर लीजिएगा, अपनी स्टेट बताइएगा, फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट और आपका पिन कोड। इसके बाद आप आपका ईमेल एड्रेस डालेंगे, ईमेल एड्रेस को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर गाइज अगर कोई अन्य नंबर देना चाहते तो अल्टरनेट नंबर के अंदर दे सकते हैं, नहीं तो चाहे तो आप इस ऑप्शन को खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आएगा परमानेंट एड्रेस और नीचे है सेम एज प्रेजेंट एड्रेस। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक ही है, अलग अलग नहीं है, तो आप इस बॉक्स के ऊपर टिक कर दीजिएगा। अगर अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से आप आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पर भर सकते हैं। उसके बाद गाइज आएगा पासवर्ड, तो आपको यहाँ पर एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आपका कैसा हो उसका एक एग्जाम्पल आप यहाँ पर वीडियो में देख भी सकते हैं। बेसिकली पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कोई स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट का इस्तेमाल आपको करना है और लेंथ 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में होनी चाहिए। पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेंगे अपनी मर्जी का और उसका आंसर अपनी मर्जी से यहाँ पर कुछ भी रख देंगे। बस ये आपको तब काम आता है जब आप आपका पासवर्ड भूल जाते हैं और आप उसको रिकवर करते हैं। अब आप ये सिक्योरिटी पिन डालेंगे, सभी जानकारी चेक करेंगे और सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब गाइज आपने जो भी जानकारी भरी है अभी तक उसका प्रीव्यू आपके सामने है। आप एक एक करके सभी जानकारी चेक कर लेंगे। जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो आप यहाँ पर कैंडिडेट नेम, फादर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और एड्रेस इनके ऊपर टिक करेंगे। इनके ऊपर टिक करने का मतलब यही है कि हाँ आपने जानकारी को डबल चेक कर लिया है और आपके अकॉर्डिंग सभी जानकारी सही है। उसके बाद आप आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन सबमिट एंड सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करके यहाँ से यस कर देंगे। यस करने के बाद में गाइज यहाँ पर आपको आपकी ईमेल के ऊपर एक ओटीपी सेंड किया है, वो ओटीपी आप यहाँ पर डालिए, ये सिक्योरिटी पिन डालिए और फिर वेरीफाई कर दीजिए। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर लॉगिन का पेज आएगा और आपको ईमेल के माध्यम से और मैसेज के माध्यम से आपका एप्लीकेशन नंबर सेंड कर दिया है। आप यहाँ पर वो एप्लीकेशन नंबर डालिए और जो पासवर्ड अभी आपने बनाया अपनी चॉइस से वो पासवर्ड यहाँ पर भरिए, ये सिक्योरिटी पिन डालिए और लॉगिन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। अब आप कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको आपकी जो एड्रेस की इन्फॉर्मेशन है वो देखने को मिलेगी। आप चाहे तो इसको एडिट भी कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी एड्रेस की कोई इन्फॉर्मेशन एडिट करना चाहे कर लीजिए, नहीं तो आप नीचे की तरफ आएंगे और ये कैप्चा कोड डालेंगे, आई एग्री करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने कुछ और अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, तो यहाँ पर भी आप चाहे तो इन जानकारी को चेक कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और जानकारी आपको भरनी है, जैसे कि गाइज यहाँ पर है आपका कैटेगरी, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है, जनरल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में आप देखेंगे कंफर्म कैटेगरी का ऑप्शन है, तो आप इसके ऊपर क्लिक करके इसको दोबारा सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर है कैटेगरी सर्टिफिकेट आईडी नंबर, यानी कि जो भी आपका कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसका जो नंबर है वो आपको यहाँ पर डालना है। और क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्म है, एनटीए के द्वारा कंडक्ट हो रहा है, तो आप यहाँ पर जो सर्टिफिकेट की इंफॉर्मेशन भरेंगे वो आपका सेंट्रल का होना चाहिए। इसके बाद है नेम ऑफ द अथॉरिटी इश्यूइंग द कैटेगरी सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपका ये सर्टिफिकेट है वो कौन सी अथॉरिटी ने जारी किया है। ये सर्टिफिकेट जनरली तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सीओ, मजिस्ट्रेट इन पोस्ट के अधिकारी द्वारा जारी होता है। आपको आपका सर्टिफिकेट चेक करना है, उसके ऊपर जो भी अथॉरिटी का नाम लिखा है पोस्ट का वही पोस्ट आपको यहाँ पर लिख देनी है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये सर्टिफिकेट जनरली तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सीओ इनके द्वारा जारी होता है। तो आप सर्टिफिकेट चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा जहाँ पर आपकी मोहर लगी हुई होती है। उसके बाद है कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू डेट, कब ये इशू हुआ था वो डेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है, तो आप यहाँ पर वो डेट इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे नीचे आर यू ए पीडब्ल्यूडी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैविंग ए वैलिड एंड लाइव डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। अगर आप विकलांग है और आपके पास विकलांग का सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर बताएंगे कि आप विकलांग और आपकी विकलांगता 40% से ज़्यादा है या फिर 40% से कम या फिर नहीं है आप विकलांग, तो आप नो कर देंगे अगर आप विकलांग नहीं है। आर यू डायबिटिक, यानी कि क्या आपको मधुमेह रोग है, अगर हाँ तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर एनुअल इनकम ऑफ द पेरेंट या फिर गार्जियन, तो सालाना औसतन आपके पेरेंट्स की या फिर आपके गार्जियन की आय कितनी है वो आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिएगा। स्टेटस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आपका स्टेटस अभी आप करंटली जॉब कर रहे हैं या फिर अनएम्प्लॉयड है, अगर अनएम्प्लॉयड है तो आप अनएम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर ये कैप्चा कोड डालिए, आई एग्री के ऊपर क्लिक कीजिए और सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। अब आप यहाँ पर देखेंगे अदर कोटा फैक्ट्री का एक ऑप्शन, तो इसमें पूछा है डू यू बिलोंग टू बिलो पॉवर्टी
छोटी लाइन, क्या आप बीपीएल से बिलोंग करते हैं? अगर हाँ तो यस करेंगे, और अगर आप नहीं करते तो आप नो कर देंगे। उसके बाद है आर यू कश्मीरी मिग्रेंट? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल एक्स सर्विसमैन, अगर आप जो एक्स सर्विसमैन फैमिली है वहाँ से बिलोंग करते हैं उस फैमिली से, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। क्लेम फॉर एनसीसी कोटा, अगर आप एनसीसी कोटा के लिए क्लेम करना चाहते हैं, आपके पास एनसीसी बी सर्टिफिकेट या सी सर्टिफिकेट है तो आप यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। उसके बाद क्लेम फॉर स्पोर्ट्स कोटा, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। आर यू ए वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, क्या आप यूनिवर्सिटी के किसी एम्प्लॉय है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर ये जो कैप्चा कोड आपके सामने है इस तरह से, वो आप यहाँ पर डालिएगा, और ये डालने के बाद में आप यहाँ पर इसमें नीचे की तरफ आएंगे, आई एग्री करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। फिर गाइज यहाँ पर आपके सामने एग्जाम सेंटर का ऑप्शन आता है, तो पहले तो आप अप्लाई फॉर में बताइए, इसमें CUT PG 2025, और फिर आपको यहाँ पर टेस्ट पेपर, यानी कि आप किसके लिए पेपर देना चाहते हैं। सिलेक्ट टेस्ट पेपर मैक्स 4, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पर 4 सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जिसके लिए भी आप देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिएगा, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग, जैसे कि मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। ये सब आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, मैं चाहे इसमें कितना भी एक्सप्लेन कर लूँ उतना ही कम पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ आपको ही भरनी है अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कि आप किसके लिए पेपर दे रहे हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर ये जो सिलेक्ट है और चॉइसेस है मैं अपनी दे रहा हूँ। अब इस तरह से गाइज आप दे देंगे, फिर आप नीचे आएंगे और आप देखेंगे फर्स्ट चॉइस ऑफ एग्जाम स्टेट, एग्जाम स्टेट की पहली चॉइस आप क्या देना चाहते हैं, फिर उसकी जो सिटी है वो कौन सी रखना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में सेकंड चॉइस स्टेट की, फिर उसकी सिटी को आपको बताना है। फिर चलिए मैं यहाँ पर यूपी सेलेक्ट कर लेता हूँ, और फिर इसकी जो अलग अलग लोकेशन है एग्जाम सेंटर के लिए वो मैं यहाँ पर चॉइस के रूप में दे देता हूँ। फिर आता है फादर गार्जियन एजुकेशन, तो आपके फादर की है जो आपके गार्जियन है उनकी एजुकेशन कितनी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। उनका काम क्या है, इनमें से कोई भी एक बिजनेस सिलेक्ट कर लीजिए, अगर इनमें नहीं है तो आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या नॉट एप्लीकेबल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में मदर की क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है, और उसके बाद में फिर आप उनकी जो काम क्या करते हैं वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में आप यहाँ पर जो कैप्चा कोड आपके सामने आ रहा है ये कैप्चा कोड डालेंगे, और ये डालने के बाद में यहाँ पर आई एग्री करेंगे और फिर सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद फिर से आपके सामने यहाँ पर इस तरह की इन्फॉर्मेशन आएगी, जो कि आपने अभी टेस्ट पेपर की इन्फॉर्मेशन भरी है वो आपको डबल चेक करनी है। तो आप यहाँ पर ये कैप्चा कोड डालिए। ये कैप्चा कोड डालने के बाद में आप यहाँ पर इसमें आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे, और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में फिर सेकंड आई एग्री करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पर आपको आपकी जो क्वालिफिकेशन की जानकारी है वो भरनी है। तो 10th क्वालिफिकेशन सबसे पहले देनी होगी, 10th आपने किस साल के अंदर पास कर ली थी वो साल आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। फिर कोर्स स्ट्रीम में 10th और इक्विवेलेंट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको आपका बोर्ड बताना है, अगर आपका बोर्ड यहाँ पर है तो सिलेक्ट कर लेना, नहीं तो अदर के ऊपर क्लिक करके खुद से अपने बोर्ड का नाम दे दीजिएगा। फिर इंस्टीट्यूट नेम एंड एड्रेस, यानी कि आपको आपके स्कूल कॉलेज का नाम और जो एड्रेस है पूरा वो यहाँ पर भरना होगा। तो पूरी जानकारी आपको यहाँ पर भरनी है, मैं डेमो के लिए जानकारी भर करके दिखा रहा हूँ। आप आपके स्कूल का नाम और एड्रेस इसी कॉलम में भरिएगा। रोल नंबर क्या था वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। उसके बाद में रिजल्ट आपका किसके अंदर था, परसेंटेज या फिर CGPA जो भी था वही आप सिलेक्ट कर लीजिए। मेरा परसेंटेज था तो मैंने परसेंटेज सिलेक्ट किया। फिर आप टोटल मार्क्स डालेंगे, कितने नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर डाल देंगे। अब आपको 12वीं की इन्फॉर्मेशन सेम वे में देनी है कि आपने 12वीं किस साल के अंदर पास कर ली थी। फिर आपको 12th और इक्विवेलेंट सेलेक्ट कर लेना है कोर्स स्ट्रीम के अंदर। इसके बाद आपको आपका जो बोर्ड नेम है वो सिलेक्ट कर लेना है। इंस्टीट्यूट का जो नेम है वो आपको यहाँ पर बताना है, और ये बताने के बाद में आप यहाँ पर जो 12वीं का रोल नंबर है वो एंटर करेंगे। और फिर यहाँ पर गाइज आपको रिजल्ट मोड बताना है सेम वे में। अगर परसेंटेज है तो टोटल मार्क्स आपको डाल देने, जो नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर भरना है। उसके बाद में ग्रेजुएशन की जानकारी देनी है, तो आप बताएंगे कि आपने पास कर ली है या अभी आप कर रहे हैं। अगर आप पेयरिंग है तो फिर आपको पासिंग ईयर में या ईयर ऑफ पासिंग में 2024 या 2025 सेलेक्ट करना है। और अगर आप यहाँ पर पास सेलेक्ट करते हैं तो फिर आप जो भी आपका ईयर है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। कोर्स स्ट्रीम क्या है, BA BSc या फिर अदर, अगर अदर है तो अदर का कोर्स का नाम यहाँ पर आप दे दीजिएगा। अगर आपका ना कोर्स इसी लिस्ट में आ रहा है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपको आपकी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेनी है, अगर इसमें नहीं हो तो आप अदर के ऊपर क्लिक करके खुद से भर दीजिएगा। इंस्टीट्यूट का नेम और जो एड्रेस है वो आप यहाँ पर भर दीजिएगा। पूरा नाम आपको डालना है, मैंने शॉर्ट में लिखा है पर आपको पूरा नाम लिखना होगा। फाइनल ईयर का रोल नंबर यहाँ पर डाल दीजिएगा। रिजल्ट मोड आपका क्या था वो आप बताइएगा। मैंने परसेंटेज सेलेक्ट किया, अब मैं यहाँ पर डेमो के लिए नंबर भर रहा हूँ। आप आपके रियल टोटल मार्क्स डालिएगा, जो नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर भरिएगा। फिर आपके सामने जो कैप्चा कोड है वो आप यहाँ पर डालिए, और फिर गाइज यहाँ से आप आई एग्री के ऊपर क्लिक कीजिए और सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए।
अब आपको देखने को मिलेगा डॉक्यूमेंट अपलोड का सेक्शन। तो फोटो, सिग्नेचर और कैटेगरी सर्टिफिकेट आप अपलोड करेंगे। फोटो का साइज 10 से 200 KB के बीच में रखा है। फॉर्मेट JPEG या फिर JPG का चल जाएगा। तो जहां पर भी फोटो फाइल है वो आपको सेलेक्ट करनी है, ओपन करना है, इसके बाद में आपका फोटो अपलोड हो जाएगा। फिर यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करेंगे। इसका साइज 4 से 30 KB के बीच में रखा है। तो जहां पर भी साइन की फाइल है सिलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए और यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा। फिर डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में आप देखेंगे कैटेगरी सर्टिफिकेट का PDF है और साइज 50 से 300 KB के बीच में रखा है। तो आपको उसको PDF के फॉर्मेट में बना करके अपलोड करना होगा अगर ये PDF के फॉर्मेट में न हो। तो मैं चलिए यहाँ पर फाइल सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर आपकी जो फाइल है वो इस तरह से जैसे ही अपलोड होगी तो आप व्यू के ऊपर क्लिक करके उसको व्यू कर सकते हैं। एंड देन आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने आपके फॉर्म का फाइनल प्रीव्यू आ चुका है। जो भी जानकारी आपने भरी है वो आपके सामने होगी। अगर आपने अभी तक अपना नंबर वेरीफाई नहीं किया तो क्लिक के ऊपर क्लिक करके अपना नंबर वेरीफाई कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक नंबर वेरीफाई नहीं होगा तब तक आपका फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं हो पाएगा। तो जैसे आप नंबर वेरीफाई कर लेंगे तो आपको यहाँ पर फाइनल सबमिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा, फिर इनके ऊपर टिक कीजिएगा। जिनके ऊपर टिक करने का मतलब यही है कि यहाँ आपने इन सभी इन्फॉर्मेशन को चेक कर लिया है। फिर आप आई एग्री करिएगा, फाइनल सबमिट कीजिएगा और इसके बाद में आप देखेंगे कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। अभी फीस बाकी है। जब तक फीस पे नहीं करेंगे तब तक फॉर्म आपका कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो आप पे नाउ पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर पे नाउ कीजिए अगेन। इसके बाद में किस माध्यम को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए, कोई भी एक सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आप जैसे अपनी एप्लीकेशन फीस यहाँ पर किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर देंगे तो आपका जो फॉर्म है वो फाइनल हो पाएगा और फिर आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। अगर प्रिंट लेने में कोई इशू आ जाए तो आप अगेन अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करके लॉगिन हो जाइएगा और अपने फॉर्म को फाइनल प्रिंट कर लीजिएगा। इस तरह से गाइस आप लोग CUET PG 2025 फॉर्म को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।